नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ V। अगर W1 और W2 दो सबस्पेस हैं V के, तो उनकी इंटरसेक्शन भी V का सबस्पेस होगी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन ए सबस्पेस। तो सॉल्यूशन में हमने लिया लेट W1 एंड W2 दो सबस्पेस लिए V के। अब सबस्पेस हैं तो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है, तो उनमें जीरो मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जीरो W1 में भी होगी, जीरो W2 में भी होगी, तो जीरो उन दोनों की इंटरसेक्शन में जाएगा और इस वजह से उनकी इंटरसेक्शन क्या हो गई, नॉन एम्प्टी। अब सबस्पेस बनाना है हमें किसको, W1 इंटरसेक्शन W2 को सबस्पेस दिखाना है V का। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए था, वो हमने दिखा दिया। ये V का सबसेट होना चाहिए था, वो तो है ही है, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 किसका सबसेट है, W1 का, और W1 फर्दर किसका सबसेट है, V का। क्योंकि W1 सबस्पेस दे रखा है V का, तो W1 सबसेट है V का। ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो ये इसका सबसेट। ठीक है, सो ये नॉन एम्प्टी भी है, ये V का सबसेट भी है। इसे हमें क्या दिखाना है, सबस्पेस दिखाना है। और अभी अभी हमने थ्योरम की थी कि अगर W को V का सबस्पेस दिखाना हो तो उसके लिए W नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए V का, और साथ में दो मेंबर W के, दो मेंबर F के, तो उनका कॉम्बिनेशन कहाँ जाना चाहिए, W में। यहाँ W की जगह किसको हमें दिखाना है, W1 इंटरसेक्शन W2 को। तो हम दो मेंबर W1 इंटरसेक्शन W2 के लेंगे और दो मेंबर F के लेंगे, और हमें AU प्लस BV को फिर से कहाँ पहुँचाना है, AU प्लस BV को हमें कहाँ पहुँचाना है, W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो हमने U और V इंटरसेक्शन में से लिए, A और B F में से लिए। क्योंकि U और V इंटरसेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब ये U और V दोनों W1 में भी जा रहे हैं और U और V दोनों W2 में भी जा रहे हैं। ये हमने यहाँ लिख दिया, U और V W1 में भी जा रहे हैं, U और V W2 में भी जा रहे हैं। A और B कहाँ से थे, F में से। इसके बाद पहले हम W1 के सबस्पेस होने की डेफिनेशन लगाते हैं कि क्योंकि W1 सबस्पेस है V का, तो दो मेंबर F के हो, दो मेंबर W1 के हो, तो उनका कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, W1 में, बाय यूजिंग अगेन दिस थ्योरम कि अगर W सबस्पेस है V का, तो दो मेंबर F के, दो मेंबर W के, कॉम्बिनेशन कहाँ जाता है, W में जाता है। यहाँ पे W1 सबस्पेस दे रखा है, सो दो मेंबर F के, दो मेंबर W1 के, कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, W1 में। इसी तरह से W2 भी सबस्पेस दे रखा है V का, तो दो मेंबर F के, दो मेंबर W2 के, कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, W2 में। यही वाली हमने इससे पहले वाली थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की है दोनों बार। बस AU प्लस BV W1 में भी जा रहा है, W2 में भी जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, उनकी इंटरसेक्शन में। सो हो गया W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V, क्योंकि हमने दो मेंबर F के लिए थे, दो मेंबर इंटरसेक्शन के लिए थे, और उनका कॉम्बिनेशन कहाँ जा रहा है, इंटरसेक्शन में जा रहा है। सो W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V। ऐसे ही अगर दो की जगह मान लो तीन सबस्पेस दिए होते, W1 W2 W3, तो भी सेम लॉजिक चलना था। बस वहां पर हम U और V किस में से उठाते, W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 में से। तो यही वाला प्रोसेस जो हमने यहाँ दो बार अप्लाई किया है, वो तीन बार अप्लाई हो जाता। अगर ये दो की जगह N सेट्स दिए होते, W1 W2 W3 WN, तो ये प्रोसेस कितनी बार चलता, N बार ये प्रोसेस चल जाता। ठीक है, सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सबस्पेसेस, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सबस्पेसेस, एंड ऑल्सो intersection of any family of subspaces of V is again a subspace of V। कितने भी members की, आप कितने भी subspaces की हम intersection कर दें, आंसर जो आएगा वो फिर से क्या होगा, subspace of V। चाहे हम finitely many members की intersection करें, चाहे हम infinitely many members की intersection करें, intersection of any family of subspaces of V is again a subspace of V। और प्रूफ इसका बिल्कुल सेम है इसके जैसा, बस यहाँ दो के लिए वो प्रूफ था, यहाँ एनी फैमिली के लिए वही प्रूफ है। ठीक है।